दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते हुए दौर में सॉफ्टवेयर्स, वेबसाइट और यहाँ तक कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इस इंटरनेट की दुनिया में आपने बोट्स का नाम तो सुना ही होगा, जो कि आईटी सेक्टर का ही एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों, फिर भी लोगों के पास इन बोट्स के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने वाले हैं कि आखिर ये बोट्स क्या होते हैं, इन बोट्स की कौन कौन सी टाइप है और साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है दीप और आप देख रहे हैं द टेक्निकल फैक्ट ऑफ इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि आखिर ये बोट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बोट्स एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्रामर्स के द्वारा कोडिंग के माध्यम से बनाया जाता है। दोस्तों, इस तरह के प्रोग्राम्स की पहले से ही पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी सेट कर दी जाती है और इन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल इंटरनेट से जुड़े हर तरह के कार्य को आसान बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि ये बोट्स इंटरनेट के द्वारा ऑटोमेटेड तरीके से ही कार्य करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बोट्स की शुरुआत सन 1919 में की गई थी और अब तक इसका इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, उसी तरह से बोट्स का भी इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जा सकता है। यहाँ पर यह डिपेंड करता है कि इसका इस्तेमाल किस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि आखिर ये बोट किस तरह से काम करते हैं, तो ये स्क्रिप्टेड किए गए बोट्स नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि किसी भी तरह के मैसेजेस, कमेंट या फिर ट्वीट। ऐसे कई फंक्शंस हैं जो इन बोट्स के द्वारा ऑटोमेटेड तरीके से करवाए जाते हैं। हालांकि ये बोट्स एल्गोरिथम के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनते हैं। इन बोट्स की कैटेगरी में अलग अलग टाइप्स के बोट हैं जो कि डिफरेंट कार्य को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोट्स की टाइप्स के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है स्पाइडर बोट्स। दोस्तों, स्पाइडर बोट एक तरह का इंटरनेट बोट होता है जो कि इंटरनेट पेजेस को ब्राउज करने के लिए, उन्हें डाउनलोड करने के लिए और साथ ही साथ नई वेबसाइट्स को इंटरनेट के ऊपर इंडेक्स करने के काम आता है। इसी कारण से स्पाइडर बोट को वेब क्राउलर के नाम से भी जाना जाता है। जब साल 2000 के अराउंड इंटरनेट शुरुआती दिनों में था, तो उस वक्त सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती थी, लेकिन ये स्पाइडर बोट इस कार्य को समय पर पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों, इसके आगे हमारा सेकंड बोट है द स्क्रैपर बोट। यहाँ पर स्क्रैपर बोट एक ऐसा बोट है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट्स के ऊपर से इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए और साथ ही साथ ऑफलाइन मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इस तरह सेव किए गए डाटा को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। गाइज, यहाँ पर वेब पेजेस की इंफॉर्मेशन को पढ़ने की एक्टिविटी को स्क्रैपिंग कहा जाता है। ये एक तरह से आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स के नाम, आपके द्वारा परचेज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और उनके प्राइजेस, इन सभी के ऊपर स्क्रैपिंग बोट की नज़र रहती है। दोस्तों, वैसे तो स्क्रैपिंग कानूनी तौर पर पूरी तरह से लीगल तो नहीं है। यहाँ पर किसी भी वेबसाइट की नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को पढ़ पाना ये साबित करता है कि ये यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकता है। इसीलिए ये स्क्रैपिंग बोट एक लिमिट के अंदर खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, इसके आगे हमारा तीसरा बोट है स्पैम बोट। दोस्तों, स्पैम बोट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे स्पैम भेजने के लिए तैयार किया गया है। ये स्पैम बोट्स बहुत सारे मेलिंग अकाउंट बनाते हैं और इन मेलिंग अकाउंट के ज़रिए ही स्पैम को भेजा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर स्पैम बोट का मुख्य उद्देश्य कोऑर्डिनेशनल क्रैकिंग को हासिल करना होता है, यानी कि इसका उपयोग यूज़र के अकाउंट के ऊपर
अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाने के लिए किया जाता है। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं फोर्थ बोट यानी कि चैटबॉट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर चैटबॉट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि इंसानों की तरह बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसकी कुछ लाइव एग्जांपल्स है, जैसे कि अमेज़ॉन का अलेक्सा, एप्पल की सीरी और गूगल का गूगल असिस्टेंट। ये सभी एक तरह के चैटबॉट्स हैं। यहाँ तक कि ये चैटबॉट बिल्कुल वैसे ही आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान से बात करता है। दोस्तों, इसके आगे और 5th नंबर पर हमारे पास जो बोट है उसका नाम है गेमिंग बोट। ये गेमिंग बोट्स एक तरह से ऐसा प्रोग्राम है जिसे गेम में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है। इसे समझने के लिए आप पबजी गेम की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पबजी की लॉबी में प्लेयर्स पूरे ना हो तो उस सिचुएशन में गेम की तरफ से प्लेयर की तरह दिखने वाले बोट्स ऐड कर दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कई तरह की गेम्स में गेमिंग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे 6 नंबर पर हमारे पास आता है ट्रांजैक्शनल बोट। दोस्तों, जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह की शॉपिंग की हो और या फिर किसी भी तरह की पेमेंट की, तो उस ट्रांजैक्शन के बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएटर होता ही है और इस इंटरमीडिएटर को ही यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन बोट कहते हैं। और अगर किसी कारण से यूज़र की ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाए तो ये यूज़र की पेमेंट को रिटर्न कर देते हैं। इन ट्रांजैक्शन बोट की वजह से ही हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन सेफ एंड सिक्योर हो पाती है। गाइज, आखिर में नंबर 7 पर हमने जिस बोट को लिया है उसका नाम है सोशल बोट। गाइज, सोशल बोट एक ऐसा स्क्रिप्टेड प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और इसके जैसे ही कई अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर किया जाता है। इसका इस्तेमाल फेक फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, लाइक, कमेंट और कई तरह की फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए किया जाता है। ये किसी भी तरह का कोई रियल यूज़र नहीं होता, बल्कि एक तरह का बोट होता है जो कि गलत उद्देश्य के पर्पज़ से बनाया जाता है। दोस्तों, अब शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये बोट्स आखिर क्या होते हैं और ये बोट्स किन किन टाइप के हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।